कर दिया। आप चाहती हैं कि मैं बोलूं या नहीं बोलूं? आपने 8 तो पैरालिस्ट बुला रखे और बोले आप खुद जा रही हैं, क्यों बुला लिया फिर लोगों को? आप इतनी बड़ी अल्लाह, जरा 2 मिनट के लिए खामोश रहिए आप। नहीं, वो 2 मिनट के लिए खामोश रहिए आप। आप डिसाइड नहीं करेंगे। आप पैसे लेकर यहाँ मुसलमानों को गालियां देती है, पैसे लेकर मुसलमानों को गालियां देती है। सुनिए, कौन से पैसे लेकर? प्रूव कीजिए, कौन से पैसे लेकर? शर्म आनी चाहिए आपको। बेशर्मी की आदत तस्लीम रहमानी, मुसलमानों को गाली देती है। मैं आपको चैलेंज करती हूँ तस्लीम रहमानी, इस डिबेट को छोड़कर जाने से पहले प्रूव करके दिखाइए किसी की 1 फुटी कौड़ी ली है मैंने तो, और अगर नहीं तो आप अपना मुंह काला करके घूमिएगा। आप जैसे बेशर्म आदमी से मैं मुसलमानों को गाली देती है, क्योंकि आपको बात रखना ना आई तो आप लड़की के ऊपर अटैक करने लगे। अरे प्रूव करो ना, जब कोई बात नहीं होती है, कोई फैक्ट नहीं होता है तो सीधा आरोप लगा दो कि पैसा लेकर ये करती है, पैसा लेकर वो करती है। शर्म आनी चाहिए। आप ये नहीं रहेंगे मेरे डिबेट में, हटाइए। तो आज की इस वीडियो में आगे हम देखने वाले हैं कि कैसे रूबिका लियाकत ने तस्लीम रहमानी को डिबेट में अच्छे से धो दिया और उसे डिबेट से ही भगा दिया धक्के मारकर, क्योंकि तस्लीम रहमानी रूबिका लियाकत से बोल रहे थे कि आप बीजेपी से पैसे लेकर मुसलमानों को बदनाम करते हैं डिबेट में आकर, और मुसलमानों को बदनाम करने का आपने ठेका उठा लिया है। तो इसी बात पर रूबिका लियाकत ने कहा कि आपको मुँह काला करके घुमाऊंगी, जवाब नहीं दिया, तो यह भड़क गया और डिबेट से भाग गया। तो भाई क्या हुआ आप खुद से ही देखिए। या कि लोग मिलके पिछले चंद सालों से शोर बचाते हैं बहुत शिद्दत से, देश शरिया से नहीं चलेगा, देश शरिया से नहीं चलेगा। मैं पूछना चाहता हूं, पिछले 75 साल में आप अगर आप मुझे बोलने देंगी तो मैं बोलूं, वरना मैं इजाजत ले लूं आपसे। नहीं चलेगा। मैं आपको वापस रिइटरेट कर रही हूँ, नहीं चलेगा। आप काइंडली मुझे रनिंग कमेंट्री ना दें, मेरी बात पूरी होने दें। अगर आप चाहती हैं कि मैं बोलूं तो मैं बोलूंगा, वरना फिर आप बोल ही रही हैं। आप लोग सब बोलिए। आप मीडिया पर आरोप लगाएंगे, आपको लगता है? मैं अर्ज कर रहा हूं कि ये जो इतना उछालू, नहीं आप इतनी बड़ी भी नहीं हो गई हैं कि आप दूसरे की बात नहीं सुने। फिर आप बुलाइए, आप आधे घंटे का खुद बोलने का साहब, मैं बुरी हूँ ही नहीं, इतनी नहीं। आपको अभी तो मैंने 2 जुमले भी नहीं बोले हैं, मैं बुरी अभी मैंने कोई पॉइंट ही नहीं रखा है, क्योंकि मैं बाअदब, बामुलाइजा, होशियार, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आ रहा है, सर झुका के चला जाऊंगा। आप ही तो बोल रहा है रूबिका जी, अगर आपको बोलना है तो मैं चला जाता हूँ। आपको अगर बोलना है तरह तो मैं चला जाता हूँ। मुझे मालूम है आपकी आवाज बहुत तेज है, लेकिन मेरी आवाज भी कम नहीं है। अरे तो अच्छा है ना, मैं तो आपको वैसे भी जानती हूँ और ऑन एयर भी। आप चाहती हैं कि मैं बोलूं या नहीं बोलूं? बोलिए, लेकिन मैंने सिर्फ एक बात कही आप चाहती हैं मैं बोलूं या नहीं बोलूं? आप कौन सी किस किस्म के इंक्वायरी कर रही हैं? आपने 8 पैनलिस्ट बुला रखे। हाँ, नहीं, आपने 8 तो पैनलिस्ट बुला रखे और बोले आप खुद जा रही हैं, क्यों बुला लिया फिर लोगों को? आप इतनी बड़ी अल्लामा, आप बताते खुद मौजूद है, मोहतरम अल्लामा, तो ठीक है आप बोलती रहिए, फिर हम लोग भी मैं ही दिखूंगी, आमना भी मैं ही दिखूंगी, जो भी इसके पक्ष में होगा वो मैं ही दिखूंगी। मुझे तो सब दिख जाए। मैं मौका दे रही हूँ आपको। आप शायद मुझे सुनना नहीं चाहती, ये देश आप अगर मुझे सुनना नहीं चाहती हो तो मैं चला जाता हूँ, आगे बोलना शुरू कर। मैं चला जाऊंगा अगर आप मुझे सुनना नहीं चाहती। आप सुनिए सर, मैं आपको रोक तो नहीं सकती हूँ, लेकिन इतना आपसे कह सकती हूँ कि अब आप अपनी बात रख सकते हैं। नहीं, आप अगर ये बदतमीजी करेंगी कि आप अपनी ही सुनाती चली रहेंगी और दूसरों की नहीं सुनेंगी, मैं चला जाता हूँ। सेंटेंस बोला था, आपको बर्दाश्त नहीं हो सकते मेरे 2 जुमले भी, आपके पास जवाब नहीं है देने के लिए। मैं कह रही हूँ ना, आपका सारा इल्म खत्म हो जाएगा अगर मैंने 2 जुमले बोलने शुरू कर दिए। सवाल कीजिए ना, फिर मैं जवाब देती हूँ कि नहीं डिसाइड करेंगे। जरा 2 मिनट के लिए खामोश रहिए आप। नहीं, वो 2 मिनट के लिए खामोश रहिए आप। वो आप डिसाइड नहीं करेंगे। नहीं, मैं ही डिसाइड करूंगा कि मैं ये तो डिसाइड करूंगा कि मुझे बोलने के लिए आपको जो कहना है सही है, पर वक्त आप डिसाइड नहीं करेंगे। मुझे डांटे डपटने वाली राइट क्या है आपको? आपका क्या राइट है? मैं अपनी बात कह रही हूं। आप मुझे डांटेगी डपटेगी? मैं अपनी बात कर रही हूं। आप है क्या चीज? अरे आप एक टेलीविजन के एंकर है, आप आपको एंकरिंग करनी नहीं आती, आप मुझे डांटेगी? मैं बहुत फायदे में आपसे बात करूंगी, ये सारे जुमले मैं नहीं इस्तेमाल करूंगी। एक अच्छे घर से आती हूँ, मैं बहुत कायदे से, आप मेरे बड़े हैं, मैं बहुत कायदे से आपसे बात करूंगी, बात करूंगी, लेकिन मैं एक लाइन जरूर कहूंगी कि आपके पास मेरी बातों का जवाब नहीं है होगा। आपको आप बात कहिए ना, कितनी बार और दोहराऊं कि अपनी बात रखिए। आप पैसे लेकर, पर धमका कर पैसे लेकर यहाँ मुसलमानों को गालियां देती है, पैसे लेकर मुसलमानों को गालियां देती है। कौन से पैसे लेकर? प्रूव कीजिए, कौन से पैसे लेकर? शर्म आनी चाहिए आपको। बेशर्मी की आदत तस्लीम रहमानी, मुसलमानों को गाली देती है और झूठ बोलती है। शर्म आनी चाहिए आपको। आप मुझे पर्सनली भी जानते हैं और इस तरीके की बातें करेंगे। कितनी बड़ी बातें कर रहे हैं आप। मैं आपको चैलेंज करती हूँ तस्लीम रहमानी, इस डिबेट को छोड़कर जाने से पहले प्रूव करके दिखाइए किसी की 1 फुटी कौड़ी ली है मैंने तो।
छोड़ दूंगी ये प्रोफेशन में, और अगर नहीं तो आप अपना मुंह काला करके घूमिएगा। आई गिव यू दैट चैलेंज। प्रूव कीजिए किसी की फूटी कौड़ी मैंने ली है, और मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। आप जैसे बेशर्म आदमी से मैं इसलिए बात नहीं करूंगी क्योंकि आपको अपनी बात रखना ना आई तो आप लड़की के ऊपर अटैक करने लगे। अरे प्रूव करो ना, तस्लीम रहमानी, प्रूव करो कि मैंने किसी की एक फूटी कौड़ी खाई है, किसी ने नहीं कहा। प्रूव कीजिए कि मैंने किसी की फूटी कौड़ी खाई है, वरना अपना मुंह काला करके पूरे मार्केट में घूमिएगा, याद रखिएगा। और अब मैं आपसे बात नहीं करूंगी जब तक आप माफी नहीं मांगते हैं। क्या प्रूफ है आपके पास? जब कोई बात नहीं होती है, कोई फैक्ट नहीं होता है, तो सीधा आरोप लगा दो कि पैसा लेकर ये करती है, पैसा लेकर वो करती है। शर्म आनी चाहिए आप जैसे पढ़े लिखे इंसान को। प्लीज, ये नहीं रहेंगे मेरे डिबेट में, हटाइए। शमून कासमी साहब, सुना आपने? सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने कहा यह देश शरिया से नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा, तो मुझ पर आरोप लगाया कि मैं पैसे खाती हूं। मैं रूबिका जी आपको ये कहना चाहता हूं, आप बिल्कुल शांत रहिए। ये लोग इनके यही अखलाक हैं, इसीलिए इस्लाम ने इनका कुछ नहीं बिगाड़ा। इस्लामी जो रिवायात है वो इनकी जिंदगियों में नहीं पाई जाती। मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि इनका इनकलाब पसे इनकलाब आएगा, कहीं साए सितम का जवाब आएगा। आप सब्र कीजिए, जल्दी इनका जवाब तो मिल रहा। एक मिनट रूबिका जी, एक मिनट में कह दूं। पहले बात ये गुलाम, अभी इलियास साहब बात कर रहे थे या तस्लीम साहब बात कर रहे थे, दोनों आलिम नहीं है। और आपको ये मैं बता दूं कि दोनों आलिम नहीं है, और उलमा का तबका कभी भी ये बात नहीं करता। जहां तक सवाल इस चीज का है, न 3 तलाक का ताल्लुक इस्लाम से है, और जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है बहुत अच्छा फैसला है। इस्लाम नाम है रवादारी का, मसावात का, बराबरी का, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को विरासत में शामिल फरमाया। और यहाँ तक क्या शरीयत ये है बहुत अच्छी लगती है, लेकिन आप मेजॉरिटी तो देखिए, इस्लाम समझा किसने है? इस्लाम समझा किसने है? बाकायदा सिर्फ और सिर्फ उसे बदनाम करने के लिए चंद मुट्ठी भर लोग खड़े हैं, और इनको कुछ नहीं मिलता है तो कह देते देखो मुसलमानों को बदनाम करने के लिए यूसीसी आ रहा है, मुसलमानों को डराने के लिए सीए आ रहा है, मुसलमानों को दबोचने के लिए अब ट्रिपल तलाक से के खिलाफ जो है वो कानून आ रहा है। मैं तस्लीम रहमानी से कहना चाहता हूँ कि आपको लगता है इतना कुछ कहने के बाद तस्लीम रहमानी को रूबिका लाकर अपने डिबेट शो में रखेगी? तस्लीम रहमानी जैसे लोग इस तरह की बातें करके अपने साथ अपने कौम को भी बदनाम कर देते हैं, और इन लोगों के पास जब जवाब नहीं होता तो ये लोग ऐसे ही सामने वाले को बोलते हैं कि आप बीजेपी से पैसा लेते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। इतना सारा टाइम में एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाया, ये बस सिर्फ बातों को घुमा रहा था, और जब जवाब नहीं दे पाया तो ये डिबेट से भाग गया। ऐसा ही करता है ये लोग। खैर, आपको अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।